जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। जैसा कि आपको मालूम है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के चुनाव में वोटिंग होने वाली है और 23 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, जहां पर सारी पार्टियां जो है अपना दमखम लगाकर बैठी हूं। वहीं मुमरा कलवा महाराष्ट्र की हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट पर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से जो है जितेंद्र आव्हाड, जो 3 टर्म के विधायक हैं, वो लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में अजीत दादा पवार यानी राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गुट के जो है नजीमुल्ला, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां पर अजीत दादा पवार के पार्टी के नजीमुल्ला पूरी ताकत झोंक दिए हैं अपनी जो है इस चुनाव को जीतने के लिए, वहीं जितेंद्र आव्हाड जो पिछले 3 टर्म से विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत जो है विधानसभा में झोंक दिया है। वो भी जनता से बारी बारी मिल रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ में सिकंदर खान साहब हैं, जो कि कई पार्टियां बदल चुके हैं और इन्हें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है। आजकल आप इनको देख सकते हैं कि ये यहाँ की समाज सेविका रिदा रशीद के जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ देखे जाते हैं और उनके समर्थक बताए जाते हैं। और ये काफ़ी दिनों से नजीमुल्ला के प्रचार में भी लगे हुए हैं और उनका प्रचार कर भी रहे हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। सिकंदर भाई, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो, चुनाव तो अपने शबाब पे है। अच्छा, पहले तो मैं सभी को सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। चुनाव अपने शबाब पे है और जो 15 साल के आमदार जैसा आपने बताया है, उनकी तकलीफ़ को देख के ऐसा लग रहा है कि चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और नजीमुल्ला भाई के लिए चुनाव बहुत आसान हो रहा है। उनकी जो आत्मविश्वास जिसको कहेंगे, कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा दिख रहा है और जो वो 15 साल के आमदार का जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम टूटा हुआ दिख रहा है और उनकी परेशानी देख के ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव वो हार रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस टूटा है, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो, एक पार्टी के स्पोक पर्सन है जितेंद्र आव्हाड, और उसके बाद ये जो चुनाव जिस दिन से शुरू हुआ है, मुझे लगता नहीं कि ये 149 विधानसभा के अलावा कहीं दूसरी जगह उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए गए हैं। नहीं, अभी तो वो नासिक में भी थे, भिवंडी में भी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। के नज़दीक में एक आध बार कहीं चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चले गए, लेकिन जो ये विधानसभा है, जिस तरीके से उनकी भागदौड़ हो रही है, अगर जो उन्होंने काम किया होता तो इतना लोगों के लिए, इतना लोगों के पास मस्का लगाना नहीं पड़ता, ना इतना परेशान होना पड़ता। तो ये साफ बताया मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया है और उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया? वो 15 साल से यहाँ कंटिन्यू विधायक है और अगर आप देखिए तो स्टेशन परिसर से लेके कब्रिस्तान है, तो ये सब पे काम उन्होंने नहीं किया क्या? ये सब उनका काम नहीं। 15 साल में ये जो कब्रिस्तान का है, टीएमसी का मामला है, टीएमसी को प्रोवाइड करके देना होता है, टीएमसी ने प्रोवाइड किया है। उसमें फेरबदल जो उन्होंने करवाया उसका इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है और पूरे शहर ने उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाने के थे लगाया है। इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। लेकिन जो उनकी भागदौड़ है ना, आप जो पूछ रहे हैं, जो उनकी भागदौड़ है, ये बता रही है कि उन्होंने काम नहीं किया और पूरा शहर जानता है कि उन्होंने एक भी कोई शहर के मुद्दे पे कोई काम नहीं किया है। टोरेंट लाया है, टोरेंट मांगा है उन्होंने, फ्रेंचाइजी उनकी वाइफ ने भी एला लेलानिया बोली थी अपना कि अगर जो हमारे पास ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी हम ले आएंगे, तो प्राइवेट कंपनी बहुत सारी थी, टाटा पावर थी या और कुछ था, ऑप्शन दूसरा भी था, लेकिन इन्होंने टोरेंट ही लाया क्योंकि इनके साथ में उनका टाई अप अच्छा था। गवर्नमेंट तो इनकी नहीं थी ना जब टोरेंट आई। लेकिन मांगा था ना, आमदार तो है ना, पब्लिक का सवाल उन्होंने वहाँ पे रखा था कि टोरेंट की फ्रेंचाइजी मांगा था उन्होंने, वो तो साफ वीडियो है वहाँ की। उन्होंने साफ टोरेंट मांगा है, टोरेंट मांग के लाया, और नहीं लाया है तो उसके खिलाफ उन्होंने किया क्या ये बताए ना। पब्लिक के बीच में इतना दौड़ रहे हैं, टोरेंट में 1 महीने में हटा दूंगा, मीटर चेंज कर दूंगा, टोरेंट के खिलाफ उन्होंने किया क्या, एक्शन क्या उनका? अगर जो कोई हर फैसिलिटी उनके पास है, पब्लिक प्रतिनिधि है, इतना ज़्यादा पब्लिक ने सम्मान दिया उनको, तो उन्होंने क्या किया है? टोरेंट के खिलाफ उन्होंने किया क्या, वो तो बताए। पब्लिक में एक बार भी उन्होंने कहीं ये बताया या आप लोगों ने कभी उनसे पूछा कि टोरेंट के खिलाफ आपने किया क्या? आंदोलन करना या बोलना यहाँ पे माइक पे कि मैं मीटर चेंज कर दूंगा, ये बहुत मतलब चुनावी बातें हैं। लेकिन टोरेंट के खिलाफ कोर्ट गए, कंज्यूमर कोर्ट गए, ऐसा कुछ उन्होंने कदम उठाया है क्या? ऐसा कुछ सवाल आप लोग करो, उनसे पूछो। बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। ये तो कैसा है, चुनावी बातें हैं कि महीने भर में तो मीटर बदली कर दूंगा, रहेगी तो टोरेंट ही ना, जो उसका रीडिंग वैल्यू है वो तो सब वैसे ही रहेगा। मीटर चेंज होने से थोड़ी हमारी बिल खत्म हो जाएगी। ये तो हमारे ऊपर लाके लादा गया है और उन्होंने कैसा है कि अपने फायदे के लिए ये जनता के ऊपर ना एक
समझो जनता का गला घोटा उन्होंने, गरीब जनता का। उनको पता है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे बहुत अमीर लोग नहीं रहते हैं, सब मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये जनता के ऊपर कैसा है कि एक गला घोटा जनता का। सिकंदर भाई, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि आप नजीबुल्लाह को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, उनके किस कार्यों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, एक तो 4 टर्म के वो नगर सेवक हैं और मुमरा के साथ उनका अच्छा मामला रहा है। और कोई भी जब कैंडिडेट ये इलेक्शन में जब लड़ने के लिए आता है तो उसकी पिछली जो टर्म्स रहते हैं वो देखा जाता है, और उन्होंने अच्छा मामला उनका राबोड़ी में रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो 15 साल जो लोगों ने बर्दाश्त किया है ना, जो झेला है ना, एक अच्छा विकल्प नहीं था लोगों के पास। हमेशा विकल्प पब्लिक ढूंढती रही। एक 10 दिन के कैंपेनिंग में 30-32 हज़ार वोट मिल जाना फैजी साहब को, तो ये जताता है, शहर दर्शाता है कि उनको विकल्प चाहिए। तो आज ये एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है और जनता ने इसको अपनाया है, और ये मतलब जल्द ही अपने सामने आएगा। 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब उम्मीद करता हूँ और कॉन्फिडेंस से ये बोलता हूँ कि जनता का इस तरीके से जो प्यार हम लोग देख रहे हैं, तो 23 तारीख को जश्न होगा और नजीब भाई का मतलब जीत की रैली मनाएगा मुमरा इंशाल्लाह। यानी आपको ये यकीन है कि आपका नेता जो नजीमुल्लाह है वो जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। मतलब कैसा लोगों का प्यार देख के समझ में आता है ना। और जो सामने जो कैंडिडेट है 15 साल के विधायक है, उनकी जो 15 साल का जो फेलियर कैरेक्टर जो ये उनका जो गया टर्म गया 3 टर्म, उसमें उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि वो इतने भ्रष्टाचार में, इतने घोटाले में और इतने विवादों में रहे वो, कि हर तरफ उनका मतलब कैसा है घोटाला ही दिखता है। हर तरफ मुमरा में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे पब्लिक को फ़ायदा। आप बताओ, 15 साल एक ऐसा शहर है जिसमें 10 से 12 लाख की आबादी है, लेकिन एक भी ग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक भी गार्डन नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए ढंग की स्कूल नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम वो सक्सेसफुल आमदार है? वो तो मतलब कैसा है कि बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जनता ने हर चीज़ देखी है उनकी, और आज एकदम पक्की बात है कि जनता उनको 20 तारीख को पूरा पूरा जवाब देगी। सिकंदर भाई, अभी जैसे कि मैं देखता हूं कि नजीमुल्लाह कोई ऐसा मंच नहीं जहां पे ये चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहे हो कि हम जीतेंगे, जीतने के 1 साल के अंदर टोरेंट को यहां से हटा देंगे। कहीं ये जुमला तो साबित नहीं होगा? देखो, वो तो कैसा जीतने के बाद मालूम पड़ेगा, या तो उनकी कोई स्टडी समझो ना कि उन्होंने उसके ऊपर क्या स्टडी किया है, कैसे हटाएंगे, ये पूछो आप उनसे। लेकिन अगर जो मेहनत करे इंसान तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, चलो ठीक है, इसके पहले जो सिटिंग आमदार थे, मंत्री भी थे, उन्होंने एक बार यहाँ पे ही कहा था एक इंटरव्यू में कि मेरी सरकार आएगी तो मैं टोरेंट को हटा दूंगा, उनके कार्यक्रम मेरी लाश पे से गुजरना, बहुत सारी जुमलेबाजी हुई। लेकिन सरकार भी मंत्री नहीं थे वो, मंत्री थे 2.5 साल के उसके कार्यकाल में, मंत्री भी थे और सरकार में भी थे। अब पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने वो बोला होगा कि सेंट्रल में सरकार बनेगी तो मैं टोरेंट हटाऊंगा, ऐसा भी उनका हो सकता है बोले वो। लेकिन यहाँ तो मंत्री थे, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री भी थे और सरकार में भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और क्योंकि लाने वाला जब चोर रहता है ना, वो एक मुहावरा है, जागते रहो की आवाज़ लगाने वाला वो चोरों को होशियार भी कर सकता है। तो मैं ये बोलता हूँ ना, अगर जो उन्होंने कुछ इसके ऊपर सॉलिड काम किया है तो लाए ना जनता के सामने। 1 महीने में मीटर हटा दूंगा, ये कोई सॉलिड काम है? ये कोई मतलब उसका सॉल्यूशन है क्या? मीटर हटा दोगे तो मीटर दूसरा आएगा, वही रीडिंग रहेगी। ये सब चुनावी बातें हैं। और नजीब भाई ने अगर कमेंट किया 1 साल में, तो उनका हो सकता है कुछ ना कुछ अभ्यास होएगा उसके ऊपर, और कुछ ना कुछ उन्होंने वर्क किया होगा, तो वो 200% टोरेंट को हटा देंगे यहाँ से। आप लोग समर्थक हैं, आप लोगों के बीच में बातचीत भी होती होगी, कार्यकर्ताओं में, लोगों में कुछ बताया भी जाता होगा, तो आपको लगता है कि नजीब जीतेंगे तो वो 1 साल के अंदर टोरेंट हटा देंगे? बिल्कुल, 1 साल में नहीं हटेगा तो 1.25 साल में हटेगा, 1.5 साल में हटेगा। लेकिन मेहनत देखो कैसा, हटना नहीं हटना है, अगर उसकी पॉलिसी में होएगा तो ठीक। लेकिन उसके लिए ऑप्शन है ना बहुत सारे, कुछ ना कुछ आएगा आगे। हो सकता है टाटा पावर आ जाए, या हो सकता है वो हट जाए, उसका कोई ये तरीका होएगा ना उसको हटाने के लिए, वो करेंगे वो। ये थे सिकंदर खान, और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया, और इनको यकीन है कि हमारा नेता अगर जीतता है तो 1 साल के अंदर टोरेंट को हटा देगा, वो जुमला साबित नहीं होगा। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।